ये प्रश्नावली 8.1 का 10वां सवाल है। आप इसको यहाँ समझ सकते हैं। देखिए, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है। पी आर जमा क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज पी क्यू आर। अब इसमें कहाँ क्या रखना है तो हम उसके अब सवाल के हिसाब से देखते हैं। सवाल में ये लिखा हुआ है, ये है 10वां सवाल। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या याद करना है, एक तो साइन पी, कोस पी और टेन पी याद करना है। मतलब पी होना चाहिए यहाँ पर पी होना चाहिए और क्यू पर समकोण है तो क्यू यहाँ पर बनेगा क्योंकि 90 डिग्री का कोण यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आर ले लेंगे तो इस प्रकार ये त्रिभुज बन जाएगा पी क्यू आर। अब इसमें देखो, पी दो भुजाओं को जोड़ना 25 है, एक पी आर और एक क्यू आर का जोड़ 25 है और पी क्यू 5 दी हुई है तो पी क्यू तो पहले 5 लिख लो और जो दो भुजाएं दे रखी हैं उनमें से एक भुजा को हम मान लेंगे x, तो पी आर को मैंने x मान लिया और आर क्यू को y, इसमें से दूसरी भुजा को y मान लिया। अब हम क्योंकि हमें पी आर और क्यू आर का जोड़ 25 है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है तो इसकी जगह तो x लिख दिया, इसकी जगह y, ये 25 हो गया। अब y बराबर क्या होगा, ये x उधर के माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा। तो अब हम समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जमा लंब स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें कर्ण तो पी आर है और आधार पी क्यू है और क्यू आर क्या है, लंब है। ये पाइथागोरस प्रमेय लग गई। अब पी आर क्या है, x थी तो x का स्क्वायर हो गया बराबर पी क्यू आर की वैल्यू 5 थी पी क्यू की तो 5 का स्क्वायर कर दिया और क्यू आर वाई था, वाई का स्क्वायर कर दिया। अब x स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर, ये 5 का स्क्वायर 25 होता है और y की जगह ना हमने यहाँ पर y की जगह 25 माइनस एक्स बनाया था तो y की जगह 25 माइनस एक्स है ना, वो यहाँ रख देंगे y के स्थान पर 25 माइनस एक्स। अब ये x स्क्वायर ऐसे ही आ गया, बराबर ऐसे ही आ गया, 25 ऐसे ही आ गया, प्लस ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर खोलेंगे, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab, ये फॉर्मूला लगाना है। अब x स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 25 ऐसे ही आ गया और 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 गुना 25 625, ये x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 2 को 25 से करेंगे 50 और x 50x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ऐसे उतार देंगे x स्क्वायर बराबर भी ऐसे ही। अब ये 25 और 625 जोड़ के 650 हो गया और x स्क्वायर आ गया, ये ऐसे ही आ गया। अब क्या करेंगे, हम x स्क्वायर और ये 50x को इधर ले आते हैं तो ये x स्क्वायर तो पहले लिख लेंगे, ये x स्क्वायर माइनस का हो गया इधर आगे और 50x इधर आके प्लस का हो गया बराबर से इधर आगे और 650 वहीं पे ही है। इधर x स्क्वायर से x स्क्वायर काट देंगे, ये 50 था ना, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा तो ये काट कर x की वैल्यू 13 आ गई। अगर x 13 आ गया तो y की आएगा 25 माइनस एक्स था, x की जगह 13 रख देंगे तो 25 में से 13 के 12 आ जाएगा। अब हमें सब वैल्यू पता लगी, तीनों भुजाएं पता लगी। x की जगह तो आ गया 13 और y की जगह आ गया 12 और ये तो 5 है ही। अब हम कोई भी साइन कोस टेन कुछ भी निकाल सकते हैं तो अब हमने जैसे साइन पी निकालना है, साइन पी। अब लाल बटे कक्का के हिसाब से साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है क्यू आर और कर्ण क्या है पी क्यू, तो इसकी वैल्यू 12 है, इसकी 13, तो ये पहला आंसर आ गया। ऐसी कोस पी की वैल्यू वो आधार बटे कर्ण होती है, आधार पी क्यू है, ये वैल्यू रख के ये आ जाएगी। फिर 10p की वैल्यू निकाल लेंगे हम, वो लंब बटे आधार होती है तो ये 12/5, तो तीनों आंसर ऐसे निकाले। अगर कोसिकेंट सीकेंट और कोट निकालना होता तो वो भी निकाल देते। तो ये आपको सवाल समझ आ गया होगा, इसको कॉपी में जरूर उतार लेना। अब हम 8.2 एक्सरसाइज करेंगे तो उसके पहले ना उसकी साइन कोस टेन के एंगल निकालने की टेबल होती है तो वो हम करेंगे। तो देखो कैसे,
पहले है थीटा, तो पहला होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले हम ये थीटा की लाइन को याद कर लेंगे। हमने उंगलियों पे ऐसे याद करना है 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90। मतलब इस तरीके से याद कर लो कि 0 के बाद अपने आप ही ऑटोमेटिक दूसरे नंबर पे 30 ही निकले, फिर 45 निकले, फिर 60 निकले, फिर 90 निकले। इसको ऐसे अच्छी तरह से रट लो। अब उसके बाद ये जो सेकंड, ये फर्स्ट लाइन समझना है इसको। अब सेकंड लाइन जो है वो साइन की, साइन थीटा निकालने की होती है, साइन का मान ज्ञात करने की। अब इसको मैं लिखूँगा तो उसको याद कर लेना है, ऐसे याद करना है 0, 1/2, 1 वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 और 1। अब इसको भी ऐसे याद करते रहना, जैसे 0, 1/2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2, 1, 0, 1/2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2, 1। बार बार इसको याद करना। पहले पहली लाइन को याद कर लेना, फिर दूसरी लाइन को। उसके बाद तुमने याद करनी है तीसरी लाइन कोस थीटा की। वो पहली लाइन का उल्टा है, जैसे जो पहले लास्ट में मान है वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला मान इधर आ जाएगा, उल्टा है वो बिल्कुल ही। और ये बीच में ही रहेगा और ये इधर आ जाएगा, मतलब बैक से स्टार्ट करना है। तो ये मान, अब इसको भी ऐसे याद करना है। पहले साइन की जो लाइन याद करोगे ऐसे याद करना 0, 1/2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2, 1, 0, 1/2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2, 1। ऐसे याद करते रहना, फिर उल्टा याद करने लग जाना 1 वर्गमूल 3/2, 1/वर्गमूल 2, 1/2, 0, उल्टा याद करना। ये सेकंड लाइन हो जाएगी। थर्ड लाइन हो जाएगी कोस के लिए, कोस के लिए भी याद कर लेना। और फिर तीसरी चौथी लाइन जो 10 के लिए होती है वो भी याद करनी है, जैसे मैं बताऊंगा आपको। 0, 1/वर्गमूल 3, 1 वर्गमूल 3। और यहाँ पे आपने याद करना है अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो इसको याद करना ऐसे 0, 1/वर्गमूल 3, 1 वर्गमूल 3 अपरिभाषित, 0, 1/वर्गमूल 3, 1 वर्गमूल 3 अपरिभाषित। तो अब जैसे मैं आपको कहूँगा कि आपने कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो आप पहली लाइन जो एंगल वाली है उसमें आप देखोगे कि 30 डिग्री का किस नंबर पे आता है, तो वो सेकंड नंबर पे आ रहा है 0 के बाद। 0 के बाद 30 डिग्री आता है दूसरे नंबर पर। और ऐसे ही कोस वाली लाइन तीसरी लाइन होती है। कोस में जो है उल्टा है साइन वाली लाइन का, तो उसमें ऐसे दूसरे नंबर पे आता है वर्गमूल 3/2, क्योंकि हम उसको जब कोस की लाइन को याद करते हैं तो ऐसे याद करते हैं 1 वर्गमूल 3/2, फिर 1/वर्गमूल 2, 1/2 और 0, उल्टा याद करते हैं। तो जो कोस 30 की वैल्यू 30 तो आ रहा है दूसरे नंबर पे पहली लाइन में, और जो कोस वाली लाइन में दूसरे नंबर पे वर्गमूल 3/2 आ रहा है। तो इस प्रकार हम मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि आपके पास सवाल आ जाए कि हमने कोसिकेंट 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये पता है हमको साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा है कोसिकेंट। तो हम क्या करेंगे, साइन 60 का मान देखेंगे। अब 60 कौन से नंबर पे आता है पहली लाइन में, वो चौथे नंबर पे आता है। ऐसे 0, 30, 45, 60 चौथे नंबर पे। और साइन में चौथे नंबर पे क्या आता है 0, 1/2, वर्गमूल 3/2, 0, 1/2, 1/वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3/2। तो इसका मतलब साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 है, लेकिन ये कोसिकेंट उल्टा है, तो वर्गमूल 3/2 का उल्टा क्या होता है 2/वर्गमूल 3। तो इस प्रकार हम मान ज्ञात कर सकते हैं। बाकी जैसे अब ऐसे ही सीकेंट का मान ज्ञात करना है, मान लो सीकेंट 90 का ज्ञात करना है, तो हमें पहले कोस 90 का मान पता होना चाहिए, क्योंकि सीकेंट कोस का उल्टा होता है। अब 90 कौन सी लाइन में है, पहली लाइन में 90 कहाँ पे आता है 5वें नंबर पर, 0, 30, 45, 60, 90। और जो कोस वाली लाइन में 5वें नंबर पे क्या आता है
कोस वाली लाइन में ऐसी लाइन है 1 वर्गमूल 3/2, 1/2, 1/2 और 0 होता है। कोस में 0 है। और तो 0 का उल्टा क्या होता है? अब 0 का मतलब होता है 0/1 और उसका उल्टा करेंगे 1/0 और 1/0 को अपरिभाषित कहा जाता है। अपरिभाषित, क्योंकि जो 0 से हम कभी डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 1 को आंसर नहीं आएगा तो वो अपरिभाषित होता है। देख लो, मैं आपको समझा देता हूँ। अब जैसे 1/0 है, अब 1 जो ऊपर है ना उसको तो रखते हैं हम बीच में, और जो 0 है उससे डिवाइड करेंगे। अब 0 की टेबल 0 1 जा 0 होती है, 0 0 0, 0 2 जा 0, हर बार 0 आता रहेगा, तो कभी भी हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब आंसर कभी नहीं आएगा, 1 आता रहेगा बार बार, तो ये अपरिभाषित होता है। जब भी बटे में 0 आ जाए नीचे तो वो अपरिभाषित है। अब कुछ और बातें हैं, जैसे अब आपको ये देखो साइन वाली जो मान है ना, पहले 0 है, फिर 1/2, 1/2, 3/2, 1, तो इसका मान ना बढ़ रहा है और 1 तक जाता है, और कोस का मान घट रहा है। अब 1 नंबर में कई बार सवाल पूछा जाता है कि अगर एंगल कोण जो है 0 से लेकर 90 तक बढ़ रहे हैं तो साइन का मान बढ़ेगा या घटेगा? तो ये बढ़ रहा है। अब कैसे पता लगेगा बढ़ रहा है? क्योंकि अभी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1/2 है, ये पता नहीं लग रहा कि बढ़ रहा है घट रहा है। तो इसके लिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। अब जैसे 0 है, ये तो पता है आपको 0 होती है। अब दूसरे नंबर पे 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है 0.5 जब हम उसको डिवाइड करेंगे। अब 1/2 है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ कर लेते हैं, जैसे 1/2 है, तो हमें वर्गमूल 2 की कोई टेबल नहीं आती, हम क्या करेंगे, नीचे से वर्गमूल ख़त्म करना है। तो उसके लिए ना रैशनलाइजेशन है ये तरीका, अपनी तरफ से जो नीचे वर्गमूल 2 है ना उससे हम डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो, इसकी गुना 1 से वर्गमूल 2 की करेंगे तो वर्गमूल 2 आएगा। नीचे 2 बार वर्गमूल 2 आ जाए ना, वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 तो 2 हो जाता है, क्योंकि ये वर्गमूल 2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से वर्गमूल घट जाता है। अब हम वर्गमूल 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए पहले वर्गमूल 2 का मान भी याद होना चाहिए हमें। वर्गमूल 2 का मान 1.41 होता है, ये याद करना पड़ेगा हमको। वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 के मान याद करने पड़ेंगे। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 0.214 0.70 आ जाएगा इसका उत्तर, मतलब 7 या 7, क्योंकि अगर दो पॉइंट के बाद 2 अक्षर लेने हैं तो ये 0.50 हो जाएगा, ये 0.70 हो जाएगा। ऐसे ही अब साइन का एक मान है वर्गमूल 3/2। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। अब वर्गमूल 3 का मान 1.73 होता है, और 2 से जब डिवाइड करेंगे 0.286 और 2 छिके 12 और 2 पंजे 10। ये पॉइंट हमने, अगर ये 5 है, इसको छोड़ना है ना, तो इसको ये 5, ये जो तीसरा अक्षर अगर ये 5 या 5 से बड़ा आ जाए तो इसको छोड़ने के बाद, इसको अगर हमने नहीं लेना तो इसको एक अक्षर बढ़ाएंगे, 7 कर देंगे, तो 0.87 कर सकते हैं ये, और लास्ट में 1 है। तो देखो ये बढ़ रहा है मान, 0 ऐसे 0. ये ऐसे समझो जैसे ये 0 है, ये 50 पैसे, ये 70 पैसे, 87 पैसे, ये, तो ये बढ़ रहा है। ऐसे ही कोस का मान घटेगा, तो ये आपको ये मान याद करने पड़ेंगे। तो ये टेबल पहले अच्छी तरह से याद करना नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज की सॉल्व कराऊंगा, तो इसीलिए आप इसको अच्छी तरह से याद करें और ये चीज़ें भी समझें।